मेरा नाम जानवी वेकरिया है। मैं अभी ग्रेड 12 में हूँ। ये पेंटिंग रामायण पे है और इंडियन फोक स्टाइल में है। इसकी लंबाई 101 फीट है और ये 2.5 इंच चौड़ा है। मैंने ये पेंटिंग जब मैं 9th ग्रेड में थी तब बनाना शुरू किया और मैंने अपने वैकेशन के समय में इस पेंटिंग को बनाया। मेरे नाना नानी मम्मी पापा वो सब आर्ट के फील्ड से, उन्होंने भी काफ़ी सारे स्क्रोल पेंटिंग बनाए हैं। तो मैं आर्ट को देखकर ही बड़ी हुई हूँ और मुझे भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। इसलिए जब मैं 9th में थी तब मैंने मेरे मम्मी पापा से थोड़ा सा कैनवास लेके बनाना शुरू किया और करते ही करते जब मैं रामायण सीरियल टीवी पे आती थी वो देखती थी और रामायण की स्टोरी बुक्स रीड करती थी। इन सब से मुझे उसके रामायण के जो अलग अलग प्रसंग है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे हमें राम जी से पेशेंस और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच के लिए लड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है रामायण की स्टोरी से। और इसी के साथ मैंने 5 से 6 महीने में ये पेंटिंग को ख़त्म किया। इसकी शुरुआत राम जन्म से होती है और अंत रावण वध पे होता है और इसके बीच मैंने काफ़ी सारे अलग अलग इंसिडेंट्स, जैसे कि सीता स्वयंवर है, फिर राम जी और सीता जी जब वनवास के लिए जाते हैं वो है, और सेतु बंद है। वैसे काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट जो इंसिडेंट्स है वो मैंने इंक्लूड किए हैं और इसमें बारीकी से मैंने हर जगह पे छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे पक्षी और नदियाँ, मछलियाँ, ये सब चीज़ों में बनाने में मैंने काफ़ी ध्यान दिया है, क्योंकि ऐसी छोटी चीज़ों से ही पेंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। मेरी इच्छा है कि अगर योगी जी चाहे तो फिर ये पेंटिंग मैं अयोध्या के राम मंदिर में परमानेंट डिस्प्ले पे रख सकती हूँ या फिर इस पेंटिंग को सेल करके किस नीडी लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है डोनेट फॉर नीडी। यह मैंने 2 साल पहले शुरू किया था और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डोनेशन ड्राइव्स कंडक्ट करते हैं और उससे मिले हुए अनाज और कपड़े हम डोनेट करते हैं। और इसी के साथ अभी हमने कोरोना में स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी के वर्कशॉप्स शुरू किए, जो हम गांव के बच्चों को जिनको इतना नहीं अवेलेबल है टेक्नोलॉजी, उनको हम इजी वे में सिखाते हैं। मेरा नाम विभा वेकरिया है और जैसे इसने ये 9th में स्टार्ट किया था तब तो नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बना लेगी, लेकिन अभी उसने पूरा कंप्लीट किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी भी गैजेट्स तो यूज़ करती है और उसका इंटरेस्ट भी कंप्यूटर साइंस और उन्हीं सब चीज़ों में है, लेकिन ये उसकी हॉबी है। जैसे घर में वही वो देख के बड़ी हुई है तो उसका इंटरेस्ट भी उसी में है कि भी जब भी पढ़ाई से बोर होती है तो अगर ये काम करती है तो वो फ्रेश हो जाती है। यानी भगवान में विश्वास बढ़ जाता है। जैसे आज के बच्चों को भगवान जैसा कुछ है या नहीं उसमें डाउट रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें करते हैं, उनकी स्टोरीज सुनते हैं तो फिर उनको भी विश्वास होता है कि नहीं कुछ तो है। यानी अगर योगी जी से कांटेक्ट होता है या फिर ये बात उन तक पहुंचती है और वो चाहते हैं तो ये पेंटिंग राम मंदिर जो हमारा बन रहा है वहाँ पे परमानेंट डिस्प्ले हो सकता है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही सिंपल पेंटिंग है जो बच्चे भी समझ सकते हैं। परमानेंट डिस्प्ले से बच्चे भी वहाँ पे आएंगे, वो देखेंगे तो उनको भी शॉर्ट में रामायण की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। सतत 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।